हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं CSIR के। तो इसके अलग अलग यूनिट्स पूरे देश भर में फैले हुए। इसमें से लगभग हर यूनिट से वैकेंसीज इस बार आ रही हैं। आपने देखा होगा साल 2025 में, ईयर 2025 में CSIR के हर यूनिट से वैकेंसीज आ रही हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, भारत सरकार की नौकरी। तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारे पे अलाउंसेस या सैलरी बढ़ती है, पे स्केल बढ़ता है, तो सब आपको केंद्र सरकार का जो भी अलाउंस बढ़ेगा सारा बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसमें फीस नहीं रहती, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ रहता है। महिलाओं के लिए फीस नहीं रहती है, सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया होता है। SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए भी नो फी। तो जहाँ फीस भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, उसमें एप्लीकेशन क्यों नहीं करेंगे। और इसकी जो सिलेबस रहती है बहुत ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ 12वीं पास मांगते हैं, 12th पास सिर्फ। अब आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी 12th पास कैंडिडेट, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेंगे। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी से इस बार वैकेंसीज आई हुई हैं। और मैंने बताया CSIR के अलग अलग यूनिट्स हैं। तो अगर जॉब लोकेशन की बात करेंगे, हालांकि CSIR के यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, तो अगर ट्रांसफर होता है तो हो सकता है पॉसिबल। लेकिन फिलहाल जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल से नोटिफिकेशन है, जिसमें कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाती है 28 जुलाई, मतलब बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। आज ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है, आज ही एडवर्टीजमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट तो 1-2 दिन पहले आ गए थे, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू हुआ है। और 22 अगस्त मतलब 22 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 28 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जारी रहेंगे। चलिए अभी इसमें जो वैकेंसीज हैं वो चेक कर लेते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी अनरिजर्व, 3 अनरिजर्व यहाँ पे, 2 अनरिजर्व यहाँ पर है। तो टोटल JSA के लिए 6 वैकेंसीज हैं, 6 वैकेंसीज JSA की हैं। और अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की देखेंगे तो 2 वैकेंसी है, जिसमें SC कैंडिडेट के लिए एक रिजर्व है, एक अनरिजर्व। तो UR जहां पर भी लिखा है अनरिजर्व, मतलब उसमें ST SC PWD EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और जनरल सभी अप्लाई कर सकते हैं। जहां भी UR लिखा है, तो सभी पोस्ट में UR ही लिखा है तो सब अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सैलरी जूनियर स्टेनोग्राफर की, क्योंकि पे लेवल 4 दे रहे हैं और इसमें पे लेवल 2 दे रहे हैं। तो इसकी सैलरी 46,000 के अराउंड बनती है, 46,000 से थोड़ी ज़्यादा। और इनकी सैलरी 38,000 के अराउंड बनती है स्टार्टिंग सैलरी। बट जैसा आपको भी पता है कि जनवरी 2026 से जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट लगभग हो जाएगा, तो ये सैलरी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो JSA के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 12th पास होना होगा और आपको थोड़ा सा कंप्यूटर पे टाइपिंग आना चाहिए। इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। 12th जूनियर कॉलेज, इंटर, 12वीं पास, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आप बोलना चाहें, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से सब चलेगा। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांग रहे। और इसमें आप देखिए ना, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं, नो एक्सपीरियंस, नो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, नो टाइपिंग सर्टिफिकेट, नो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, नो परसेंटेज इशू। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों। और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए 0 फी। चलिए JSA के लिए तो हो गया। अभी स्टेनोग्राफर के लिए भी ये अभी फिलहाल आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, स्टेनोग्राफी की टेस्ट लेंगे ज़रूर। तो स्टेनोग्राफी आप बाद में भी सीख सकते हैं। तो उम्र की जो एज की जो क्राइटेरिया JSA के लिए 18 तो मिनिमम जॉब के लिए चाहिए। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सारे सीट तो UR में है, तो अभी SC ST कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं, ये तो अप्लाई करते समय आपको समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं एज में रिलैक्सेशन है, वो तो होती है एज में। तो JSA के लिए 18 से 28 साल है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जनरल के लिए 18 to 27, ये जनरल के लिए है। UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अभी देख लेते हैं इसमें अगर हो सकता है
यूआर की सीट पे भी अगर एज में रिलैक्सेशन देंगे एसटी एससी कैंडिडेट को तो वो आपको अप्लाई करते समय समझ आ जाएगा। इसमें दो पेपर रहेंगे, रिटन टेस्ट मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, चाहे वो तो वो ओएमआर शीट पे लेंगे या फिर कंप्यूटर पे लेंगे, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों रहेंगे। और मैंने बोला आसान इसलिए रहेगा क्या क्लास 12 स्टैंडर्ड ही इन्होंने रखा है एग्जाम में अपियर होने के लिए, तो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहेंगे। और हिंदी का भी ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में, हिंदी में आप पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ के आंसर करें, इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में करें। हालांकि जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा वो तो हिंदी में नहीं पूछेंगे ना, वो तो इंग्लिश में ही पूछेंगे, जैसे ग्रामर है या जो भी कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश का। तो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 आवर्स, आपको 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर 1 में तो ये हो गया। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर 1 में। पेपर 1 में 90 मिनट्स रहेगा। पेपर 2 में 1 आवर रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे, 50 क्वेश्चंस दोनों में रहेंगे, और 150 मार्क्स 150, और 3 मार्क रहेगा हर क्वेश्चन को। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, नेगेटिव मार्क गलत आंसर करने से 1 मार्क आपका कट हो जाएगा, जो भी गलत आंसर रहेगा उस पर। तो ये इनका है। इसके बाद जो जेएसए वाली पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड की टेस्ट लेंगे, और जो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है उसके लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट लेंगे। थोड़ा सा स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए जो है ना अलग है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी वाली पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें 0.25 मार्क्स कट होंगे। एक ही पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 नहीं होगा, उसमें एक ही पेपर होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जेएसए में एक पहले जो है वो पेपर 1 है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, वो क्वालिफाइंग रहेगा शायद। एग्जाम सेंटर्स अगर दिए हैं तो ठीक है, तो एग्जाम सेंटर आपको फॉर्म भरते समय मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स देते हैं। तो अगर फीस की डिटेल देखेंगे तो पेज नंबर 4 पे दिया है, विमेन SC ST PWD एक सर्विसमैन नील, मतलब नो फी। और बाकी जितने मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS, उन सब के लिए 500 रुपीज फीस रहेगी। SC ST कैंडिडेट को देखिए, इसलिए ST कैंडिडेट लिखा ही नहीं है इन्होंने, क्योंकि एक ही सीट है SC कैंडिडेट को। तो UR वाली सीट पे इसका मतलब है कि रिजर्वेशन का एज में रिलैक्सेशन नहीं देंगे UR वाली सीट पे। तो जहां पे जूनियर स्टेनोग्राफर में 1 पोस्ट है जिसमें कि SC लिखा है, तो उसमें SC कैंडिडेट को मिलेगा एज में रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का। तो इसलिए PWD SC रहेंगे तो 15 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व रहेंगे तो 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। CSIR के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एक सर्विसमैन के लिए कुछ और भी एज में रिलैक्सेशन दी हुई है। तो यही है, अभी इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। चलिए एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे एडवर्टीजमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, हर यूट्यूब वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे, फेसबुक ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, जितने लिंक है वो सब तो आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ वैकेंसीज ही मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब जो लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है वैकेंसीज, उनको कट करके मैं उसमें पोस्ट कर देती हूँ। तो वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर जाइए, और साथ ही साथ CSIR की भी आपको एक लिंक मिलेगी, वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके ये एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देती है, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। और इस पर एक बार क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ही आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी मिलेगा। ये देखिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, अगर छोटे में देखना है, शॉर्ट में तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा होगा, बंगाली शॉर्ट में, और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया, और अप्लाई ऑनलाइन का जो है ना, ये रहा पोर्टल, ये पोर्टल है अप्लाई ऑनलाइन का, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अभी लिंक नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अभी शायद एक्टिवेट नहीं हुआ, हाँ है ना, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप रजिस्टर करेंगे पहले, और रजिस्टर करने के बाद फिर जो है आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को, पासवर्ड को याद रखेंगे, और वो एंटर करके आप यहाँ पे लॉगिन करके एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट। अभी एग्जाम के लिए सेंटर्स तो
वो आप एडवर्टीजमेंट में एक बार देख लें, बहुत सारे सेंटर्स बनाते हैं ऐसे तो।